कभी तुमने किसी की आंखों में लंबे समय तक देखा है? ना कुछ कहा, ना कुछ सुना, सिर्फ देखा। धीरे धीरे तुम्हें लगा कि कुछ घट रहा है, कोई दीवारें टूट रही हैं। जो शब्द नहीं बोल पा रहे थे वो नजरें बोल गईं। जो मन में छिपा था वो जैसे खुलने लगा। यही शुरुआत है मन की बात जानने की। लोग सोचते हैं किसी का मन पढ़ना कोई जादू है, कोई शक्ति है, पर मैं कहता हूं यह जादू नहीं, यह गहरी संवेदनशीलता है। यह तब संभव होता है जब तुम्हारा अपना मन शांत हो जाए, क्योंकि जब तुम्हारे भीतर शोर होता है तो तुम दूसरे की ध्वनि नहीं सुन पाते। तुम्हारा ही शोर सब कुछ ढक लेता है। मन एक बहुत सूक्ष्म तरंग है। हर व्यक्ति अपने विचारों, अपनी इच्छाओं, अपनी यादों की तरंगें फैला रहा है। तुम्हें बस इतना करना है, अपना रेडियो ट्यून करना सीखो। मनुष्य का मन भी एक रेडियो स्टेशन है, हर पल कुछ प्रसारित कर रहा है। लेकिन तुम शोर से भरे हो तो तरंग पकड़ नहीं पाते। किसी का मन जानने की कोशिश करो मत, पहले अपने मन को जानो, क्योंकि जब तुम अपने मन को जान लोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि सभी के मन एक जैसे ही हैं। हर कोई चाहत से भरा है, डर से भरा है, स्मृतियों से बंधा है। फर्क सिर्फ कहानी का होता है, स्वरूप का नहीं। एक बार तुम अपने भीतर झांक लोगे तो दुनिया का हर चेहरा पारदर्शी लगने लगेगा। मैंने देखा है प्रेमी एक दूसरे की आंखों में देखते हैं क्योंकि वहां शब्दों की जरूरत नहीं रहती। शब्द सीमित हैं, मन अनंत है। जब दो मनों के बीच मौन होता है तो बहुत कुछ कहा जाता है। जो कहा नहीं जा सकता, जो समझना चाहता है, वह मौन में उतरता है। तुम पूछोगे क्या यह सचमुच संभव है कि किसी का मन पढ़ा जा सके? मैं कहता हूं हाँ, लेकिन यह पढ़ने से नहीं होता, यह महसूस करने से होता है। मन को महसूस किया जाता है। जैसे तुम हवा को नहीं देखते पर महसूस करते हो। मन की तरंगें भी ऐसी ही हैं, तुम्हारे चारों ओर बह रही हैं, पर तुम इतने व्यस्त हो अपने विचारों में कि दूसरे की तरंगें तुम्हारे भीतर प्रवेश नहीं कर पाती। जब कोई साधक ध्यान में गहराई तक चला जाता है तो उसकी संवेदनशीलता 1000 गुना बढ़ जाती है। वह एक सूक्ष्म कंपन को भी पकड़ लेता है। कोई उसके पास झूठ बोले तो वह सुन लेता है बिना बोले। कोई उसके सामने दुखी हो तो वह महसूस कर लेता है बिना आंसुओं के। ऐसा नहीं कि वह कोई चमत्कार कर रहा है, बस वह उपस्थित है। सिर्फ इतना कि वह पूरी तरह यहाँ है। और जब तुम पूरी तरह यहाँ हो तो कोई भी चीज छिपी नहीं रह सकती। तुम्हारे भीतर जो है वही बाहर है। जो तुम्हारे मन में चल रहा है वह तुम्हारे चेहरे पर लिखा होता है, तुम्हारे स्वर में झलकता है, तुम्हारे चाल में बहता है। तुम बस उसे पढ़ना नहीं जानते, और दुनिया भी तुम्हारा मन पढ़ रही है, हर पल, हर नजर में। एक बच्चा देखो, किसी के पास जाता है और तुरंत समझ जाता है कि यह व्यक्ति प्रेम से भरा है या नहीं। उसे अनुभव होता है, यह सुरक्षित है या नहीं। वह तर्क से नहीं जानता पर अनुभव से जानता है। यही मन को पढ़ने की प्राकृतिक क्षमता है। फिर धीरे धीरे समाज, शिक्षा, संस्कार इस क्षमता को ढक देते हैं। हम सिर से जीने लगते हैं, दिल से नहीं। किसी का मन समझना मतलब यह नहीं कि तुम भविष्य बताओ या उसके विचारों को शब्दों में पकड़ो। मन की बात जानने का अर्थ है तुम उसकी तरंग में आ गए हो, तुम उसी आवृत्ति पर कंपन कर रहे हो। यह प्रेम की सबसे गहरी स्थिति है। जब दो चेतनाएं एक सुर में गूंजती हैं तो वहां रहस्य खुल जाते हैं। फिर शब्द की जरूरत नहीं रहती, फिर विचार की जरूरत नहीं रहती। तुम पूछते हो ओशो, किसी का मन जानने की शुरुआत कैसे हो? मैं कहता हूं पहले अपने भीतर उतर जाओ, अपना मन जानो, क्योंकि जो अपने को नहीं जानता वह दूसरे को कैसे जानेगा? तुम्हारा मन एक दर्पण है, पर अभी वह धूल से ढका है। जब तुम ध्यान में बैठते हो धीरे धीरे धूल गिरने लगती है, और जब दर्पण साफ हो जाता है तो तुम में सब प्रतिबिंबित होने लगता है।
दूसरे का मन भी, उसकी भावनाएं भी, उसकी मौन पुकार भी, यह जादू नहीं, जागरूकता है। और यह जागरूकता किसी को दी नहीं जा सकती, तुम्हें उसे अर्जित करना पड़ता है। हर दिन, हर क्षण जब तुम किसी से बात करो तो सिर्फ शब्द मत सुनो, उसके स्वर के पीछे की निशब्दता को सुनो। कभी वह कुछ और कह रहा होता है पर उसकी आंखें कुछ और बोलती हैं, उसके शब्द हंसी में हैं पर उसकी आत्मा रो रही है। जो व्यक्ति सजग है वह उस मौन रोने को भी सुन लेता है। सुनने का अर्थ केवल कान से नहीं होता, सुनने का अर्थ है तुम्हारी पूरी चेतना खुली हो, तुम भीतर से शांत हो, तुम्हारे मन में कोई निर्णय नहीं, कोई टिप्पणी नहीं, तुम बस सुन रहे हो। सिर्फ उपस्थिति। ऐसे व्यक्ति के सामने कोई भी झूठ टिक नहीं सकता, क्योंकि झूठ शब्दों में होता है। सत्य तरंगों में शब्द को छिपाया जा सकता है, तरंग को नहीं। जब तुम किसी की उपस्थिति में सहज महसूस करते हो, जब तुम्हारा मन बिना कारण शांत हो जाता है, तो समझो कि उसके भीतर शुद्धता है। यह शुद्धता ही संकेत देती है। मन का रहस्य वहीं खुलता है जहां कोई बनावट नहीं होती। मन की बात जानना कोई तकनीक नहीं, यह एक यात्रा है। जैसे कोई फूल खिलता है, धीरे धीरे तुम्हारी संवेदनशीलता भी खिलती है। और जब यह खिल जाती है तो तुम देखोगे अब कोई कुछ छिपा नहीं सकता, ना तुम्हारे सामने ना तुम्हारे भीतर। तुम्हें कभी कभी लगेगा मैंने तो पूछा भी नहीं और मुझे मालूम हो गया। यह तुम्हारा अनुमान नहीं, यह तुम्हारी उपस्थिति की गहराई है। तुमने सिर्फ देखा नहीं, तुमने महसूस किया है। महसूस करने वाले लोग ही सच्चे ज्ञानी हैं। जो केवल तर्क से जानते हैं वे आधे अधूरे हैं। मन तर्क से नहीं समझा जा सकता, क्योंकि मन तर्क से बहुत परे है। वह नदी की तरह बहता है, कभी शांत, कभी उफनता हुआ। यदि तुम उसे पकड़ना चाहो तो खो दोगे, यदि तुम उसे देखने लगो तो समझ जाओगे। किसी का मन पढ़ने की चाह मत रखो, क्योंकि चाह खुद बाधा बन जाती है। जो चाहता है वह पहले से परिणाम से जुड़ा है, और जब तक कोई परिणाम तुम्हारे सामने है तुम निष्पक्ष नहीं हो। फिर तुम मन नहीं देखोगे, तुम अपनी कल्पना देखोगे। इसलिए पहले इच्छा को छोड़ो, बस देखो, बस सुनो, बस रहो। तुम्हारा मन जब स्थिर होगा तो वह दूसरे के मन की लहरों को स्वतः पकड़ लेगा। जैसे झील में एक पत्थर गिरता है तो लहरें उठती हैं, उसी तरह जब कोई व्यक्ति भावनाओं से भरा होता है तो उसकी लहरें चारों ओर फैलती हैं। जो शांत है वह उन लहरों को महसूस कर लेता है। तुम्हें कोई अभ्यास चाहिए नहीं, तुम्हें केवल सजगता चाहिए। सजगता का अर्थ है हर क्षण में उपस्थित रहना, बिना किसी फिल्टर के देखना, बिना किसी निर्णय के सुनना। फिर तुम देखोगे दूसरे का मन तुम्हारे सामने खुला पड़ा है। जैसे खुली किताब पर याद रखना, जब तुम किसी का मन देख लो तो उसका न्याय मत करो, क्योंकि जो देख सकता है उस पर जिम्मेदारी भी होती है। मन को जानना आसान नहीं, क्योंकि जब तुम किसी को पढ़ लोगे तो तुम्हें उसकी पीड़ा भी महसूस होगी, उसका भय भी तुम्हारे भीतर गूंजेगा, और अगर तुम तैयार नहीं हो तो यह तुम्हें जला सकता है। इसलिए पहले अपने भीतर प्रेम जगाओ। प्रेम वह कुंजी है जो हर मन का द्वार खोल देती है। जब तुम प्रेम से देखते हो तो कोई भी छिपा नहीं रहता, पर जब तुम अहंकार से देखते हो तो सब कुछ धुंधला पड़ जाता है। मन को जानना मतलब है बिना निंदा, बिना अपेक्षा, बिना प्रतिरोध के देखना। बस जो है उसे देखना, यही साक्षी भाव है। तुम्हें शायद लगता हो कि मन की बात जानने के लिए कोई गढ़ साधना चाहिए, कोई रहस्यमयी विद्या, पर मैं कहता हूं नहीं, यह बहुत सरल है, क्योंकि यह तुम्हारे पास पहले से है। यह हर मनुष्य के भीतर जन्मजात है। तुम जब पैदा हुए थे तब तुम्हें किसी की झूठी मुस्कान और सच्चे प्रेम का फर्क महसूस होता था। तुम जानते थे कि कौन तुम्हें सच्चे दिल से देख रहा है और कौन औपचारिकता निभा रहा है। यह ज्ञान तुम्हारे भीतर था। फिर धीरे धीरे दुनिया ने तुमसे कहा, ऐसे मत सोचो, सबको अच्छा समझो, और तुमने अपने भीतर की आवाज को दबा दिया।
अब तुम फिर उसी आवाज की तरफ लौटना सीख रहे हो। मन को पढ़ने की कला उसी आवाज को पुनः जागृत करना है। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने हो तो सिर्फ उसकी बात मत सुनो, बल्कि उसके बीच के मौन को सुनो। कभी कभी शब्द झूठे होते हैं, पर मौन हमेशा सच्चा होता है। कभी किसी को मैं ठीक हूं कहते सुना है, पर उसकी आंखें कहती हैं मैं टूट चुका हूं। तुम्हें बस इतना सीखना है कि आंखों की भाषा को पढ़ो। चेहरा केवल एक सतह नहीं है, यह मन की किताब है जिस पर हर विचार की छाप पड़ी होती है। जो व्यक्ति भीतर से शांत है उसका चेहरा शांत रहेगा, उसकी आंखें गहरी होंगी, उसकी चाल में धैर्य होगा। जो व्यक्ति भीतर अस्थिर है उसकी दृष्टि इधर उधर भागेगी, उसके शब्दों में कंपकंपी होगी। यह सब संकेत हैं, पर इन्हें समझने के लिए तुम्हें मौन होना पड़ेगा, क्योंकि यदि तुम्हारा मन पहले से निष्कर्षों से भरा है तो तुम देख नहीं पाओगे। देखने के लिए आंखें नहीं, निर्णय चाहिए। लोग पूछते हैं ओशो, क्या हम किसी के विचार जान सकते हैं? मैं कहता हूं विचार नहीं, पर विचार का कंपन जरूर जाना जा सकता है। तुम्हें कोई यह नहीं बता सकता कि सामने वाला क्या सोच रहा है, पर तुम यह महसूस कर सकते हो कि वह विचार प्रेम से आया है या भय से। यह फर्क ही सब कुछ है। कभी किसी की उपस्थिति में तुम अचानक असहज हो जाते हो, जैसे कुछ भारी एनर्जी तुम पर आ गई हो, और कभी किसी के पास बैठते ही तुम्हें लगता है जैसे सब कुछ हल्का हो गया, क्योंकि हर मन अपनी ऊर्जा लेकर चलता है। जो व्यक्ति भीतर भयभीत है वह भय की तरंगें फैला रहा है। जो प्रेममय है वह शांति की तरंगें फैला रहा है। जब तुम सजग होते हो तो तुम्हारा शरीर भी रिसीवर बन जाता है। तुम केवल कान से नहीं सुनते, तुम पूरे अस्तित्व से सुनते हो। फिर सामने वाला कुछ कहे या ना कहे, तुम्हारे भीतर उसकी तरंग पहुंच जाती है। यह अनुभव की गहराई है जो केवल ध्यान में संभव है। मन का अध्ययन करने की कोशिश मत करो, मन को महसूस करने की अनुमति दो, क्योंकि अध्ययन में प्रयास है और प्रयास में तनाव है। महसूस करने में सहजता है। जैसे तुम हवा को महसूस करते हो, वह दिखाई नहीं देती, पर तुम्हारे गालों को छू जाती है। उसी तरह मन की लहरें भी तुम्हें छूती हैं। अगर तुम संवेदनशील हो, तुम्हें किसी का मन जानना है, तो उसे बदलने की कोशिश मत करो, क्योंकि परिवर्तन की चाह बाधा बन जाती है। बस उसे वैसा ही देखो जैसा वह है। देखने में ही परिवर्तन छिपा है। जो पूरी तरह देखा जाता है वह अपने आप बदल जाता है। जो व्यक्ति समझा जाता है वह खुद भी अपने मन को समझने लगता है। सुनना सीखो, पर सुनना केवल शब्दों को नहीं, सुनना भावनाओं को। कभी किसी ने तुमसे कहा मुझे तुम पर भरोसा है, और तुम्हें भीतर से लगा यह भरोसा नहीं है। वह भावना झूठी थी। शब्द सुनाई दिए, पर तरंग असत्य थी। यहां सजगता काम आती है। तुम्हें अपने भीतर इतना सूक्ष्म बनना होगा कि शब्द और तरंग का फर्क पकड़ सको। अगर तुम यह जान लो कि कोई व्यक्ति क्या महसूस कर रहा है, तो तुम्हें उसकी भाषा की जरूरत नहीं रहेगी। तुम उसके भीतर उतर जाओगे। वह व्यक्ति खुद भी महसूस करेगा कि तुम उसे समझ रहे हो। यह एक अद्भुत संबंध है जहां कोई मुखौटा नहीं बचता। मन का रहस्य उसके शरीर में झलकता है। जब कोई झूठ बोलता है, उसका चेहरा थम जाता है, उसकी सांस बदल जाती है, उसकी आंखें थोड़ी सी विचलित हो जाती हैं। वह पल भर को रुकता है, और सजग व्यक्ति वह रुकना पकड़ लेता है। यह पढ़ाई नहीं है, यह उपस्थिति है। कभी किसी से बात करते समय तुम्हें लगेगा कि सामने वाला तुम्हारी आंखों में नहीं देख पा रहा, वह आंखें चुरा रहा है। यही मन की बेचैनी का संकेत है, क्योंकि जो सत्य में है वह नजरें नहीं चुराता, जो झूठ में है वह नजरें नहीं मिला पाता। पर यहां सावधानी रखो, कभी कभी लोग शर्म से भी नजरें झुका लेते हैं और तुम उसे झूठ समझ लेते हो। इसलिए निर्णय मत दो, बस देखो। मन को पढ़ने की कला निष्कर्ष में नहीं, निरपेक्षता में है। किसी के स्वर को सुनो। कभी वह शब्द कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आवाज कांप जाती है।
यह कांपना ही सच्चाई है। मन वही है जो आवाज के पीछे है, शब्द तो केवल आवरण है। तुम पूछते हो ओशो, क्या यह सब सीखना पड़ता है? मैं कहता हूं नहीं, यह भूलना पड़ता है, क्योंकि तुमने बहुत कुछ सीखा है जो तुम्हें अंधा बना चुका है। तुम्हें देखना नहीं, देखने की कला को पुनः याद करना है। बच्चे की तरह बनो, निर्दोष, उत्सुक, जिज्ञासु। वह देखता है बिना निर्णय के, वह सुनता है बिना पूर्वाग्रह के, इसलिए वह सत्य के बहुत करीब होता है। कभी कभी किसी व्यक्ति से मिलते ही तुम्हारे भीतर कुछ कंपन उठता है, या तो आकर्षण या असहजता। यह कंपन झूठ नहीं बोलता, यह तुम्हारे मन का संकेत है कि तुम उसकी तरंग को महसूस कर रहे हो। यह भी मन पढ़ना है, पर यह सोच का नहीं, ऊर्जा का संचार है। याद रखना, मन की भाषा शब्दों से बहुत परे है। मन बोलता है दृष्टि से, स्पर्श से, सांसों से। अगर तुम ध्यान पूर्वक देखो तो हर व्यक्ति एक जीवंत किताब है, और जब तुम सजग हो जाते हो तो यह किताब खुद तुम्हारे सामने खुल जाती है। तुम उसे पढ़ने नहीं जाते, वह खुद पढ़ी जाने लगती है। मनुष्य की उपस्थिति ही उसका संवाद है। कभी किसी सन्यासी के पास बैठो, वह कुछ नहीं कहेगा, पर तुम्हारे भीतर शांति उतर जाएगी, क्योंकि उसकी उपस्थिति बोलती है। वह इतना मौन है कि उसका मौन तुम्हारे भीतर फैल जाता है। यह सबसे गहरा स्तर है जहां मन से मन नहीं, चेतना से चेतना बात करती है। यहां कोई तरंग नहीं, सिर्फ एकता है। यही सच्ची समझ है। तुम किसी का मन जानना चाहते हो तो अपने भीतर इतना शांत हो जाओ कि दूसरे का मन तुम्हारे सामने प्रतिबिंबित हो सके। जैसे झील शांत होती है तो आकाश उसमें दिखता है। अगर झील में तरंगे हों तो आकाश टूट जाता है। वैसे ही अगर तुम्हारा मन अशांत है तो तुम किसी को सही नहीं देख सकते। जो देखता है उसे पहले शांत होना होगा, और जब तुम शांत हो जाते हो तो तुम्हारे चारों ओर ऊर्जा की एक पारदर्शी परत बनती है। जो भी तुम्हारे पास आता है वह अपना असली चेहरा तुम्हारे सामने रख देता है, क्योंकि वह महसूस करता है कि तुम्हारे सामने वह कुछ छिपा नहीं सकता। तुम जैसे ही देखते हो वह प्रकट हो जाता है। यही कारण है कि सजग लोगों की उपस्थिति में लोग असहज महसूस करते हैं। वे कहते हैं तुम्हारी नजर जैसे भीतर उतर जाती है। हाँ, उतरती है, क्योंकि वह नजर केवल आंखों से नहीं, चेतना से देख रही होती है। मन को जानने की यह यात्रा धीरे धीरे गहराती है। पहले तुम चेहरे को पढ़ते हो, फिर स्वर को, फिर मौन को, और अंत में ऊर्जा को। ऊर्जा सबसे सच्ची भाषा है। यहां कोई धोखा नहीं होता, क्योंकि ऊर्जा नाटक नहीं कर सकती। जो भीतर है वही बाहर है। मन को जानने की सबसे गहरी चाबी है ध्यान, क्योंकि ध्यान वह कला है जो तुम्हें भीतर की चुप्पी से परिचित कराती है, और जब तुम्हारा भीतर मौन हो जाता है तब तुम सबका मन सुन सकते हो। सुनना केवल कानों का कार्य नहीं है, यह चेतना का कार्य है। जब चेतना सजग होती है तो वह हर उस चीज को महसूस करती है जो शब्दों से परे है। लोग मुझसे कहते हैं, ओशो, क्या ध्यान से हम दूसरों के विचार पढ़ सकते हैं? मैं कहता हूं, ध्यान से तुम दूसरों के विचार नहीं पढ़ पाओगे, बल्कि तुम्हें यह समझ में आएगा कि विचारों का कोई अर्थ ही नहीं है। तुम्हें एहसास होगा कि मन कोई वस्तु नहीं है, यह एक तरंग है, एक प्रवाह है, और जो अपने मन के प्रवाह को देख लेता है वह दूसरों के प्रवाह को भी देख सकता है। देखो, जब तुम झील के किनारे बैठते हो और झील शांत है तो उसमें आकाश साफ दिखता है। बादल, पक्षी, पेड़ सब प्रतिबिंबित होते हैं, पर अगर झील में तरंगे हों तो कुछ भी साफ नहीं दिखता। मन भी ऐसा ही है। जब तुम ध्यान में उतरते हो तो तुम्हारे भीतर की झील स्थिर हो जाती है। अब दूसरे का मन उसमें साफ दिखने लगता है। मन को जानने का अर्थ है स्वयं को इतना पारदर्शी बना लेना कि कोई भी विचार तुम्हारे पार बह सके बिना तुम्हें विचलित किए।
क्योंकि मन पढ़ने की सबसे बड़ी बाधा है तुम्हारा अपना मन। जब तक तुम अपने मन से जुड़कर देख रहे हो, तुम दूसरा मन नहीं देख सकते। ध्यान में जब तुम भीतर उतरते हो तो धीरे धीरे तुम अनुभव करते हो कि तुम्हारे विचार तुम्हारे नहीं हैं। वे बादलों की तरह आते जाते हैं, तुम केवल साक्षी हो। ओशो कहते हैं, एक कहानी सुनो। दो भाई थे। बड़ा भाई अंधा था, छोटा भाई खेती करता था। अंधा भाई घर में रहता, छोटा भाई खेतों में मेहनत करता। एक दिन छोटा भाई खेत से लौटा, थका हारा। अंधे भाई ने उसकी सांसें सुनी, उसकी चाल महसूस की और बोला, आज फसल अच्छी नहीं हुई ना? छोटा भाई हैरान, तूने कैसे जाना? अंधा भाई हंसा, तेरी तरंगें बता गईं, तू शांत नहीं है? छोटा भाई रोज खेत जाता, अंधा भाई उसकी ऊर्जा से सब समझ लेता। एक दिन छोटा भाई खुश लौटा। अंधे भाई ने कहा, आज बारिश हुई, फसल बच गई। छोटा भाई बोला, हाँ, लेकिन तू अंधा है, कैसे? अंधा भाई बोला, मैं आंखों से नहीं, मन से देखता हूं। तेरी खुशी की तरंगे मेरे भीतर आती हैं। इस तरह अंधा भाई छोटे भाई का मन पढ़ता, क्योंकि उसका अपना मन शांत था। खेती करने वाला भाई मेहनत करता, अंधा भाई मौन में रहता। दोनों एक दूसरे की तरंगों में जीते।